जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका संजय नेशनल एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि उत्तराखंड जो दरोगा भर्ती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ एवं लॉस का मतलब होता है हानि। प्रॉफिट यानी कि जो लाभ होता है, लॉस यानी कि जो हानि होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमें कब होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और जिस कीमत पे हमने खरीदा है उसे कहते हैं हम सीपी। यानी कि सीपी जो होता है ये होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और एक जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। अगर हमने मान लीजिए अगर हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा है और हमने उसे 120 रुपये में बेचा है, तो जायज सी बात है कि हमें यहाँ पे लाभ हुआ है, क्योंकि जो हमने खर्च किया उस पे 100 रुपये खर्च किया और हमने जो बेचा है उसे 120 रुपये में, यानी कि हम कर देंगे एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, यानी कि हमारा 20 रुपये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें प्रॉफिट और लॉस कब होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते। अगर हमने कम में अगर हमने ज़्यादा में अगर वस्तु को बेच दिया, यानी कि मान लीजिए हमने 100 रुपये में खरीदा और बेच दिया उसे 120 रुपये में, तो यानी कि 100 से ज़्यादा उसे बेचा, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा लाभ। और अगर हमने 100 रुपये में खरीदा है और हमने बेच दिया इसे 80 रुपये में, तो 80 रुपये में बेच दिया तो 100 माइनस 80 कर देंगे तो हो जाएगा 20, और 20% क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस और प्रॉफिट हम कैसे करते हैं? यानी कि सीपी का मतलब होता है यानी कि वह मूल्य जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य उसे कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस उसे कहते हैं जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक, मान लीजिए मैं इस मार्कर को लेता हूं, ये मार्कर मैंने लिया, मान लीजिए 100 रुपये में लिया, तो जब 100 रुपये में मैंने मार्कर को लिया तो ये इसका जो सीपी हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्रय क्रय मूल्य जो होगा इसका कितना होगा, 100 रुपये होगा, क्योंकि 100 रुपये में मैंने इस मार्कर को क्या किया है, खरीदा है। यानी कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम सीपी कहते हैं। और जिस वस्तु पर मैंने इसको बेच दिया 120 रुपये में, 120 रुपये में क्या हो जाएगा, यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। तो मैंने इसको खरीदा 100 रुपये में, बेचा 120 में, तो 120 मेरा क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट निकलता है, यानी कि एसपी माइनस हम कर देंगे सीपी, एसपी माइनस हम कर देंगे सीपी, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मान लीजिए इसको मैंने लिया 100 रुपये में, इसका जो सीपी है, सीपी कितना है, 100 रुपये, और इसका एसपी यानी कि बेचा है मैंने 120 रुपये में, तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे हम। एसपी है हमारा 120 रुपये माइनस हम सीपी है हमारा जो क्रय मूल्य है वो है हमारा 100 रुपये, तो 120 माइनस 100 करेंगे हम तो 20, यानी कि 20 रुपये का मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ लॉस, यानी कि लॉस कैसे निकलता है। लॉस जब निकालते हैं तो ये हो जाता है सीपी माइनस एसपी। अब हमने इसको 100 रुपये में खरीदा है, ठीक है, और हमने बेचा है इसको 80 रुपये में बेचा है, तो हमें यहाँ पे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, इसमें हमें जो प्रॉफिट हुआ है हमें पता तो है, 120 में बेचा है, 100 में खरीदा है, 120 में बेचा है, हमें फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कितने का हुआ है, जो कितने का हम ज्ञात करते हैं तो हमें निकल के आते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला है एस पी माइनस सी पी, तो इसे हम ज्ञात करते हैं कि कितना हमें फायदा हुआ, तो 20 रुपये का हमें यहाँ पे फायदा हुआ। अब हमारा जो
जो क्रय मूल्य है यानी कि जो सीपी है कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। और हमने बेचा है उसको 80 रुपये में, तो -80 कर देंगे, यानी कि हमें जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 20 रुपये का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट का है एसपी माइनस सीपी और लॉस का है सीपी माइनस एसपी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट परसेंट, जो परसेंट होता है, यानी कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम करते हैं यानी कि जितना हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, जितना हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जितना हमें प्रॉफिट होता है उसमें हम कर देंगे P अपॉन सीपी हो जाएगा, यानी कि P अपॉन सीपी, जितना हमने खरीदा है, यानी कि जितना हमें प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 20 रुपये का। सीपी कितना है हमारा, 100 रुपये है, तो यहाँ 100 कर देंगे हम, ठीक है। और हमें निकालना है प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत जब हम निकालते हैं कितने पे निकलता है प्रतिशत, यानी कि जो परसेंट निकलता है 100 पे हमें प्रतिशत निकलता है, तो इंटू में हम कर देंगे 100, तो हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सवाल करता हूँ, यहाँ पे इसी से मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है, तो कैसे होगा। हमारा जो प्रॉफिट है कितने का हुआ, 20 रुपये का, तो 20 लिख देंगे, और नीचे यानी कि सीपी कितना हमारा, कितने रुपए में हमने उसको खरीदा है, तो 100 रुपये में हमने खरीदा है, इंटू हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कटा, तो यानी कि 20% हमें क्या हुआ है, इसमें लाभ हुआ है, 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब है लॉस। जो लॉस है, लॉस क्या होता है, जितना हमें लॉस होता है, और अपॉन में हम कर देंगे सीपी जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस, और इंटू में हम कर देंगे 100, यानी कि 100 पे हम प्रतिशत को ज्ञात करते हैं, तो इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमें लॉस कितना का हुआ है, 20 का हुआ है, ठीक है, और हमें सीपी कितना हमारा 100 रुपये सीपी है, और इंटू कर देंगे 100, 100 से 100 कटा, यानी कि 20% हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 20% हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम, एक सवाल है, सवाल को हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सवाल को हम करेंगे। मान लीजिए एक टेबल खरीदा, एक टेबल 3000 में खरीदा तथा 3200 रुपए में बेचा। तो हमें बताना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितने का हमें प्रॉफिट हुआ, कितने का हमें लॉस हुआ। तो हमारा सीपी कितना है, सीपी है हमारा 3000, यानी कि 3000 रुपये में हमने टेबल को खरीदा, और कितने में बेचा, एसपी कितना है, ये है 3200 रुपये में। अब हमें क्या बताना है, प्रॉफिट या लॉस। अब जायज बात है, सीपी यानी कि खरीदा हमने 3000 में और बेचा हमने 3200 में, तो हमें कितना हुआ, देखो 3200 माइनस कर देंगे 3000, यानी कि फॉर्मूला क्या है हमारा, एसपी माइनस सीपी करेंगे, तो देखो एसपी हमारा 3200 और सीपी है हमारा 3000, तो 3200 में से 3000 जाएगा तो बचेगा क्या, 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 200 का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इस तरह से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि अगला क्वेश्चन जैसे इस तरह से आ जाए, मान लीजिए दिनेश ने, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिनेश ने
दिनेश ने 4500 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। एक वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है, एक वॉशिंग मशीन खरीदी तथा 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए, ठीक है, 500 रुपये मरम्मत पर खर्च किए और 4500 रुपये में बेच दिया। और 4500 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। तो हमें बताना है कि इसका हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कितना है। देखो, दिनेश ने 4500 रुपये में खरीदा, तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है, 4500 और प्लस जो 500 रुपये उसमें मरम्मत पे खर्च किया, तो इसका मतलब है उसका सीपी हो जाएगा 5000, यानी कि सीपी यानी कि वो भी उसी में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ये मार्कर लिया 50 रुपये में, 50 में मैंने मार्कर लिया और इस पे मैंने 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए। इसका एक कवर बनाया मैंने और 20 रुपये का कवर बना, एक बॉक्स टाइप का बना, ठीक है। तो 20 रुपये, तो मुझे यहाँ मार्कर कितने में पड़ा, टोटल 50 रुपये में खरीदा, 20 रुपये में इसका क्या बनाया मैंने, एक डिब्बा बनाया, यानी कि कवर बनाया। तो इस टोटल पड़ गया मेरे को 70 रुपये। यानी कि तो मैं कहूँगा कि मार्कर मैंने कितने में खरीदा, यानी कि कितने में मुझे पड़ा है, तो 70 रुपये में, यानी कि इसका सीपी कितना हो जाएगा 7। तो ऐसे ही 4500 इस पे उसने खरीदा, वॉशिंग मशीन को खरीदा और 500 रुपये में उसने क्या किया, इस पे मरम्मत पे इसने खर्च किए। तो टोटल 4500 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 500, 5000 रुपये, ठीक है। तो 5000, सीपी कितना है 5000, बेचा कितना है उसने, बेचा कितने में है, तो 4500 रुपये में बेचा है। अब इसे हानि हुआ या क्या हुआ है, हानि हुआ या प्रॉफिट हुआ, इसमें देखो 5